So good evening all of you. Today we are going to start with the fourth chapter, time series. इसका भी मार्क्स वेटेज आगे के 3 चैप्टर के जैसा ही है, मैंने तुमको पहले बोल दिया था. फर्स्ट 4 चैप्टर्स है सेम मार्क्स वेटेज. Sir, we are starting with statistics or accounts. स्टैटिस्टिक्स है ना बेटा, अभी स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर है, इसके बाद अकाउंट्स है. Okay. सर इसमें ग्राफ होगा? नहीं, सम सी है. टोटल वेटेज ऑफ द चैप्टर इज अगेन सेम 12 मार्क्स. ओके, इसमें कोई ग्राफ आपको सर, हाँ बोलो. सर आप एक सम करवाने वाले थे 5th नंबर का. एक सम करने वाला 5th नंबर का सेक्शन F का 5th. वो COD वाला है. तो ले लेंगे बाद में. चैप्टर शुरू किया ना, करा दूंगा, डोंट वरी. कभी भी बीच में ले लेंगे. अब चैप्टर शुरू कर दिया, नया चैप्टर का हम नया चैप्टर ही करते हैं, है ना. बाद में करवा दूंगा, डोंट वरी. चलो ध्यान यहाँ पे याद रखना, मुझे याद दिला देना, मैं कभी भी बीच में ले लूंगा, ठीक है. अब total weightage of the chapter is 12 marks. Now this chapter time series is same as chapter 3. क्या था chapter 3? क्या था chapter 3? बोलो. मुझे भी ऐसा होता है. Linear regression. chapter 3 डायरेक्शन. विशाल माइक म्यूट कर दे. चैप्टर 3 है लीनियर रेग्रेशन. ये विशाल सुनकर तू क्यों आवाज कर रहा है? माइक म्यूट करके आवाज कर, जो आवाज करना हो. लीनियर रेग्रेशन चैप्टर जो हमने पढ़ा, हमने लीनियर रेग्रेशन चैप्टर में क्या किया? हम रेग्रेशन लाइन बनाते थे, मतलब y कैप इक्वल टू a प्लस bx, है ना. और उसके बाद हमें x की वैल्यू दी होती थी और उसके ऊपर से हम y की वैल्यू फाइंड करते थे. यस और नो? यस सर. ओके, अब ये चैप्टर में क्या है? तो ये चैप्टर में भी सब ऐसा ही करना है. बस अब टाइम सीरीज चैप्टर में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की जगह पे t होगा. यही फॉर्मूला y कैप इक्वल टू a प्लस bt. ओके, a और b जैसे हमने लीनियर रेग्रेशन में फाइंड करा वैसे ही फाइंड करना है. बस x की जगह पे t आ जाएगा. चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में सिर्फ इतना ही फर्क है. चैप्टर का गणित आप समझेंगे. पूरा चैप्टर 3 को अगर चैप्टर 4 में कन्वर्ट करना हो तो बस एक ही काम करना है. सारी फॉर्मूला जो थी उसमें x को रिप्लेस कर दो t से. एंड व्हाट इज t? t इज द टाइम पीरियड. t क्या है? टाइम पीरियड है. और टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन सब कुछ टाइम पे डिपेंड करता है. यस और नो? टाइम किसी के हाथ में है, किसी के Yes. No. मैं सोचूं कि आज 5:05 हुई है, इस टाइम पे मैं यहीं पे रहूं थोड़ी देर के लिए, तो पॉसिबल है? नहीं है. ओके, टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग, बट मेनी थिंग्स डिपेंड अपॉन टाइम. टाइम पे बहुत कुछ डिपेंड करता है. ओके, तो ये चैप्टर सेम लीनियर रेग्रेशन के जैसा है. सारी फॉर्मूला भी लीनियर रेग्रेशन की जैसी है. ओके, बस खाली x की जगह हमें t लेके आना है. x शुड बी रिप्लेस्ड बाय t. बस इस चीज का खाली ध्यान रखना है.
ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मार्क्स वेटेज का स्क्रीनशॉट खींचू के चलेगा? चलेगा सर। चलेगा चलेगा सर। Okay. Now let us start with our main chapter. Let us start with time series. अब टाइम सीरीज किसको बोलते हैं पहले वो समझो। टाइम सीरीज किसको बोलते हैं? मान लो हमें एक डेटा दिया है, ईयर एंड सेल्स इन लाख रुपीस का। ईयर को अपने टी बोलेंगे और सेल्स को अपने वाई बोलेंगे। मैंने बोला ना ये पूरे चैप्टर में x will be replaced by t। अभी तक हम x और y लिखते थे, अब x की जगह पे हमेशा टाइम होगा। वो टाइम ईयर से भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टाइम में अगर वो मंथ भी दिया हो सकता है, मंथ जनवरी का सेल्स, फरवरी का सेल्स, मार्च का सेल्स, ईयर भी दिया हो सकता है, 2010 का सेल्स, 11 का सेल्स, 12 का सेल्स। ओके, डेज भी हो सकता है, संडे का सेल, मंडे का सेल, ट्यूसडे का सेल, और होगा टाइम। टाइम सीरीज के पूरे चैप्टर में हमारा वेरिएबल x will be replaced by t। ओके, तो चलो हम अपने लेते हैं एग्जांपल। 2015 का सेल है 6 लाख रुपीस, 2016 का सेल है 6.7 लाख रुपीस, 2017 का सेल है 7.3 लाख, 2018 का है 7.2, 2019 का है 9.6, 2020 का है, वो हमें फाइंड करना है फॉर एग्जांपल। तो हम लीजिए रेगुलेशन चैप्टर में भी तो यही करते थे, ऐसा ही करते थे ना। हमें x की वैल्यू दी होती थी, y की वैल्यू दी होती थी, उसके ऊपर से रेगुलेशन लाइन बनाते थे, रेगुलेशन लाइन में x की वैल्यू डाल देते थे, तो y अपने को भी जाता था। यस और नो? यस सर। और वो जो y की वैल्यू आती थी वो कितनी वैल्यू होती थी? एस्टिमेटेड वैल्यू। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, फॉर्मूला से मिलेगी, वो कौन सी वैल्यू होगी? एस्टिमेटेड वैल्यू। ओके, तो अब टाइम सीरीज क्या है? तो टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ये जो पूरा इसको अपने टाइम सीरीज बोलेंगे। ओके, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम का जो पूरा कलेक्शन है, जो पूरा सेट है, उसको बोला जाएगा टाइम सीरीज। क्लियर है? यस और नो? यस सर। तो चलो अब हम लिखते हैं टाइम सीरीज की डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज। तो चलो मेरे साथ साथ तुम भी लिखते जाना, बाद में लिखना तो बाद में लिखना। ए टाइम सीरीज is defined as a set of observations taken at specified time periods. Specified time periods. Okay, तो देखो क्या है टाइम सीरीज? टाइम सीरीज इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन का सेट है पूरा, टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। और ये सारा ऑब्जर्वेशन कब लिया गया है? एट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। और वो कितना है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड? एट द एंड ऑफ एवरी 1 ईयर। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। Okay. Yes. Now, next. Components of time series, very important. Components of time series. Okay. जो टाइम सीरीज है उसके मेन 4 कंपोनेंट है, अपने वन वन करके सबको लिखेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है लॉन्ग टर्म कंपोनेंट, जिसको बोला जाएगा ट्रेंड। लॉन्ग टर्म कंपोनेंट या तो उसका दूसरा नाम है ट्रेंड। ये अपने एक एक करके समझेंगे। सेकंड कंपोनेंट इज सीजनल कंपोनेंट। सेकंड इज अ सीजनल कंपोनेंट। सीजनल कंपोनेंट। थर्ड
is a cyclic component. 4 is a random component. ओके, टाइम सीरीज से 4 कंपोनेंट को मिला के बना है. ओके, और इसके लिए देखो टाइम सीरीज को अपने बोलेंगे YT. ये कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो. ओके, तो स्मॉल लिखा था, अपने स्मॉल लिखेंगे YT मतलब वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y फॉर गिवन वैल्यू ऑफ t. YT ये टाइम सीरीज है. YT का मतलब YT इज अ सिंबल ऑफ टाइम सीरीज. और टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट कौन से है? पहला है लॉन्ग टर्म कंपोनेंट, या तो उसको क्या बोला जाएगा, ट्रेंड, TT. ओके, फिर सीजनल कंपोनेंट ST. नीचे तो T आएगा टाइम सीरीज का. लॉन्ग टर्म कंपोनेंट का दूसरा नाम ट्रेंड है, ट्रेंड का कैपिटल T लिख दिया. सीजनल कंपोनेंट का S लिख दिया. प्लस साइक्लिक कंपोनेंट CT एंड रैंडम कंपोनेंट RT. ये 4 कंपोनेंट को मिला के क्या बनता है, टाइम सीरीज. ओके, अब ये 4 कंपोनेंट में क्या क्या है वो अपने समझते हैं. पहले मैं एक शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर ये हर एक की डेफिनेशन हम समझेंगे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन हर बार में पूछी गई है और पूछी जा सकती है. इसमें से MCQ या आंसर इन शॉर्ट में पूछे गए हैं. ओके, तो अपने वन बाय वन सबकी डेफिनेशन देखेंगे. सबसे पहला कंपोनेंट लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड. ट्रेंड का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग. वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है, वो अलग बात है. ट्रेंड का मतलब होता है फैशन. पैटर्न नहीं होता सर? पैटर्न होता है. हाँ, पैटर्न भी बोल सकते हैं, पैटर्न भी बोल सकते हैं. तो ट्रेंड का एक्चुअल मीनिंग क्या है? फैशन या डिमांड. जैसे अभी अपने बात करें, अगर अपने बात करें ट्रेंड की, अगर अपने कपड़ों की बात करें तो अभी कपड़ों में किसका ट्रेंड चल रहा है? कौन से टाइप के कपड़ों का ट्रेंड चल रहा है? अभी ज्यादातर यंगस्टर्स और जो लोग कौन से टाइप के कपड़े पहनते हैं? तो पुराने वेस्टर्न. अभी देखना अभी कैसा है ट्रेंड. कितने आप घूमने वो शॉर्ट्स पहन के जाएंगे, टी-शर्ट पहन के जाएंगे, वैसा ट्रेंड चल रहा है. ओके, या तो जब फॉर्मल भी पहनेंगे तो पुराने जमाने के हीरो को तुम देखना, पुराने जमाने के जो हीरो है मूवीज वगैरह तुम देखना, उसमें कौन सा ट्रेंड था? पैंट पहनते थे, उनका जो नीचे का पार्ट था ना वो ऐसा एकदम चौड़ा होता था, ऐसा ऐसी पैंट होती थी, प्लाजो जैसा था सर. हाँ ऐसा, ऐसी पैंटें पहनते थे वो लोग. इस टाइप के. अमिताभ बच्चन. हाँ, अमिताभ बच्चन याद आ जाता है ना. तो उसका ट्रेंड था. अभी कोई ऐसी पैंट पहनता है? नहीं पहनता है ना. कैसी पहनते हैं? अबे उल्टा हो गया है. उस टाइम पे नीचे वाला पार्ट वाइडर होता था ऊपर वाले से, अब उल्टा हो गया. हम अपने ऐसी पैंटें पहनते हैं. यस और नो? हाँ. यस. पता है ना, आधी थी ऊंची पैंट है, वो भी ऊंची पैर तो इधर जाके खत्म होता होगा. सर बेचारे का पैर तो बाहर निकालो. इतनी बाहर. यस और नो? तो ये ट्रेंड है. यस. ओके, और फैशन के साथ हमें चलना पड़ेगा. तो ये लॉन्ग टर्म कंपोनेंट, और ये लॉन्ग टर्म होता है. टाइम सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा कंपोनेंट करता है? तो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड. लॉन्ग टर्म कंपोनेंट इसे डोमिनेटिंग कंपोनेंट, यही पूरे टाइम सीरीज को चलाता है. मैक्सिमम पोर्शन इसी का होता है, ट्रेंड का. ओके, अभी मैं बाइक की बात करूं, बाइक्स की बात करूं तो किसका ट्रेंड चल रहा है? बोलो बाइक में. KTM. KTM का या बुलेट का, है ना? बुलेट. अभी हाँ, अभी वो मतलब जैसे कोई नई बाइक ले तो तुम KTM का सोचोगे या बुलेट को लेने का ही सोचोगे. ओके, फिर KTM सर, KTM. हाँ, KTM या बुलेट, जो भी ये सब का ट्रेंड चल रहा है. अभी कोई होंडा की सिंपल बाइक नहीं लेगा. जो यंगस्टर्स है वो तो नहीं लेंगे, उन लोगों को तो ऐसी बाइक ही चाहिए, स्पोर्ट्स लुक वाली चाहिए, है ना, या बुलेट चाहिए, उस तरह की बाइक चाहिए. तो उसका ट्रेंड चल रहा है. और ये जो ट्रेंड वाला कंपोनेंट है ना, इसकी इफेक्ट 15-20 साल तक रहती है. ये जो कंपोनेंट है इसकी इफेक्ट 15-20 साल तक रहती है. उसके बाद फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है. ओके, मोबाइल की बात करते हैं. मोबाइल में भी किसका ट्रेंड चल रहा है? एप्पल या आईफोन का ट्रेंड चल रहा है. ज्यादातर सब लोग ये सोचते हैं कि आईफोन लेना है ना, फोन लेने का नहीं सोचता है. तो ये सब ट्रेंड की बात है, फैशन की बात है. ठीक है. उसके बाद दूसरा टाइम सीरीज पे इफेक्ट कौन करता है? सीजनल कंपोनेंट.
ये जो सीजनल कंपोनेंट है, ओके, ये हर साल में 4 बार आएगा। जो अपने इंडिया की सीजन है वो क्वार्टरली डिवाइडेड है, ओके, 4 पार्ट में डिवाइडेड है, समर, विंटर, मॉनसून और स्प्रिंग, ऐसे करके हम 4 पार्ट ले लेते हैं, ओके। तो सीजनल कंपोनेंट है, हर 3 महीने में, हर 3 महीने के अंदर क्या होगा, डिमांड चेंज हो जाएगी। जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी आएगा तो क्लोथ्स की बात करेंगे तो क्या होगा, जैकेट्स का, वो सबका ट्रेंड बढ़ जाएगा, ओके। उसके बाद जैसे विंटर थोड़ी कम हो गई, समर सीजन आ गई, तो वुलन क्लोथ्स का, शॉर्ट्स का, टी शर्ट्स का, वो सबका ट्रेंड अपने आप बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, ओके। फिर उसके बाद रेनी सीजन आएगी तो रेनकोट है, अम्ब्रेला है, सब चीजों का डिमांड बढ़ जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन सीजनल कंपोनेंट आल्सो, ओके। थर्ड इज अ साइक्लिक कंपोनेंट। अब ये क्या है, साइक्लिक कंपोनेंट। साइक्लिक कंपोनेंट जो है, ओके, ये शॉर्ट टर्म चेंजेस है, जो 2-3 साल में हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। 2-3 इयर्स में ये कंपोनेंट क्या होगा, रिपीट होगा, पर इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है। 5 इयर्स में भी रिपीट हो सकता है, ओके, 10 इयर्स में भी हो सकता है। जैसे भी मैं बुलेट और केटीएम की बात करता हूँ, तो बीच में एक ऐसा टाइम आ गया था कि सारे लोगों को बुलेट का शौक हो गया था, मतलब बस सबको बुलेट ही लेना है, किसी को पूछे बुलेट। अभी केटीएम और दूसरी बाइक का ट्रेंड थोड़ा आया है, तो ये सब में क्या है, चेंजेस चलते रहेगा। अभी बुलेट का चल रहा है, फिर केटीएम का आएगा। अभी जो कबीर सिंह मूवी आई थी, ओके, उसमें वो कौन है अपना हीरो, कबीर सिंह का शाहिद हीरो कपूर। शाहिद कपूर, हाँ। तो शाहिद कपूर वो बुलेट लेके घूमता है, वो ट्रेंड बढ़ गया था उस टाइम पे, वो बियर्ड का ट्रेंड आ गया था, है ना। अभी वो रणवीर सिंह है, शाहिद कपूर है, सब लोग बियर्ड लगाते हैं, तो जो यंगस्टर्स है वो भी ये सोचते हैं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे, बियर्ड लगाए, है ना। तो ये सब चेंजेस कैसे, अभी कोई और दूसरी यश। मूवी आएगी, अभी सलमान खान की मूवी आएगी, या कोई ऐसे कोई शाहरुख खान की मूवी आएगी, उसका कोई लुक आया, ओके, तो सब लोग उस लुक पे चले जाएंगे। अभी वो कबीर सिंह की मूवी के गूगल्स कितने चल रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी करके प्रीति को पटाएंगे। ओके। तो इट डिपेंड्स, तो वो साइक्लिक कंपोनेंट है जो हर 5 साल में चेंज हो सकता है, ओके। और लास्ट में है ये रैंडम कंपोनेंट। अब ये रैंडम कंपोनेंट किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये डिपेंड करता है नेचुरल और मैनमेड कैलामिटी पे, जैसे भी कोरोना चल रहा है, ओके। तो इस कंपोनेंट की वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए हैं। जैसे रेस्टोरेंट्स की डिमांड अभी तक होती थी, समर वेकेशन के अंदर पिकनिक, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट्स, ओके, वाटर पार्क्स, ये सब चीजों की, एंटरटेनमेंट की डिमांड सबसे हाई होती थी, ओके, बिकॉज ऑफ व्हाट, सीजनल कंपोनेंट। लेकिन ये सीजनल कंपोनेंट को इस साल किसने ओवरकम कर लिया, रैंडम कंपोनेंट, कोरोना, कोविड-19 ने। कोविड-19 जो ये वेकेशन वाली सीजन थी, जिसमें सारे होटल्स वाले, रिसोर्ट्स वाले, एंटरटेनमेंट वाले, थिएटर्स वाले, रेस्टोरेंट्स वाले, जो पूरा प्लानिंग करके बैठे थे, पूरे साल का हम लोग 3 महीने में सबसे मैक्सिमम कमा लेते हैं, तो सब कुछ पूरा जीरो हो गया या पूरा डिस्टर्ब हो गया, ओके। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस रैंडम कंपोनेंट। क्योंकि इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ना इसको कोई कंट्रोल कर सकता है, ओके। अचानक अर्थक्वेक आ जाए, या अचानक जैसे कोविड-19 की सिचुएशन आ गई है, ना ही हमारे कंट्रोल में है, ना हमने पहले से प्रेडिक्ट की थी, है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस रैंडम कंपोनेंट, ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन ये सब अपने डिटेल में पढ़ेंगे अभी थियरी में। रैंडम कंपोनेंट इज ए शॉर्ट टर्म कंपोनेंट, ये थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन इसकी इफेक्ट बहुत बड़ी होती है, ओके। जैसे कोविड-19 है, वो लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है, शायद ये 6 महीना, 8 महीना या 1 साल रहेगा, फिर उसकी जब वैक्सीन आ जाएगी अगले साल तक, तो ये खत्म हो जाएगा, ओके। अर्थक्वेक आया तो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आता है, उसके बाद उसमें जितना लॉस हुआ या जितना डिस्ट्रक्शन हुआ वो हुआ, उसके बाद उसकी इफेक्ट जीरो हो जाएगी, ओके। तो रैंडम कंपोनेंट है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना कोई उसको प्रेडिक्ट कर सकता है। ऐसा डायलॉग लिखा है बुक के अंदर, दिस कंपोनेंट कैन नाइदर बी कंट्रोल्ड नॉर बी प्रेडिक्टेड, ओके। तो हम देखेंगे एक एक करके सबके बारे में। तो हमारा जो टाइम सीरीज है पूरा, वो ये 4 कंपोनेंट में डिपेंड कर रहा है, और सबसे बड़ा, सबसे मेन कंपोनेंट कौन है उसका, ट्रेंड। लॉन्ग टर्म कंपोनेंट। लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट। ज्यादा होती है। क्लियर है सबको, यस। चलो अब हम एक एक के बारे में लिखेंगे। अब हम एक एक करके सबके बारे में लिखते जाएंगे। लेट अस स्टार्ट विद लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड। सर साइक्लिक कंपोनेंट एक बार वापस से समझाओ ना। अब समझ जाएंगे, डिटेल में समझेंगे। देखो सही, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट, अब मैं सबकी थियरी तुमको लिखवा ही रहा हूं, और ट्रेंड।
ओके, ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लॉन्ग टर्म कंपोनेंट क्या होगा, 15-20 साल का उसका स्पान होता है, 15-20 साल में उस पर चेंज आएगा। और साइक्लिक में क्या होगा, 5 साल के अंदर या 7 साल के अंदर 5 to 7 इयर्स में चेंजेस आएंगे, माइनर चेंजेस। ओके, वो साइक्लिक है, फिर भी अपने डिटेल में देखेंगे। चलो अब इसके बारे में लिखते हैं। पहले सब लोग मेरे साथ साथ लिखते जाना। हेडिंग दे दिया सबने, 2 मिनट सर। लिख लो ना, ये मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा पर लिख लो साथ साथ में, क्योंकि मैं थियरी के अंदर का लिख लूंगा, वो मैं तुमको ओरली बता रहा हूं। स्टार्ट करें? यस। यस सर। अब लॉन्ग टर्म कंपोनेंट के अंदर लिखो, ध्यान से सुनना, लिखो अभी the long term component the long term component or trend has सर फिर से रिवाइज करो। the effect on time series, वापस बोल रहा हूं, the long term component or trend has the effect on time series for very long period of time, for very long period of time. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसके अंदर ही लिखो नेक्स्ट पॉइंट। the time interval of this component, the time क्या interval सर? of this component is 10 to 15 years, is 10 to 15 years। इसका इंटरवल कितना चलता है, 10 to 15 इयर्स तक चलता है। ओके, सेकंड, अच्छा उसके अंदर एक और पॉइंट लिख दो, इट इज डिनोटेड बाय टी। स्मॉल टी तो टाइम सीरीज का है और कैपिटल टी किसका है, ट्रेंड का। इट इज डिनोटेड बाय टी। नाउ सेकंड is seasonal component, सेकंड और लिखते हैं सीजनल कंपोनेंट, उसमें लिखो the variation occurring in the time series, the variation occurring in the time series due to this component, क्या सर? ड्यू टू? this सर component, रिपीट करो ना। due to this component is almost regular and over a short period of time, full stop। ओके, तो
सीजनल कंपोनेंट की जो इफेक्ट है वो कैसी होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है पर रेगुलर होती है। हर साल समर सीजन में अमुक प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, अमुक की इंक्रीज होगी, है ना। हर साल विंटर सीजन में कुछ प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, कुछ की डिक्रीज होगी। तो ये रेगुलर होता है और शॉर्ट टर्म होता है, 2-3 महीने में इसकी इफेक्ट अपने आप चेंज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ही लिखो, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द उसी में सर ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब होता है चेंजेस, ऑसिलेशन का मतलब चेंजेस, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ this component is less than 1 year. इसके अंदर चेंजेस कब होता है, लेस देन 1 ईयर में। ट्रेंड के अंदर 15 साल तक चेंज सेम चीज चलती है, उसके बाद बाई चांस चेंज होता है। ओके, जबकि यहाँ पर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, लेस देन 1 ईयर है, एक से कम साल में चेंजेस हो जाता है, हर 3 महीने या 4 महीने में चेंजेस होते हैं। ओके, और ये जो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट है ना, इधर तो भले 10 to 15 इयर्स लिखा है, पर इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट और टाइप ऑफ द कमोडिटी। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं, कुछ आइटम्स ऐसी भी होती है जहाँ पे 50-50 साल तक सेम ट्रेंड चलता है, चेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड, साइक्लिक कॉम्पो, अच्छा इसके अंदर एक और पॉइंट लिखना बाकी रह गया, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, क्या आएगा, ST, इट इज डिनोटेड बाय ST। नेक्स्ट साइक्लिक कंपोनेंट, थर्ड, जो साइक्लिक कंपोनेंट है वो ट्रेंड से थोड़ा कम है, उसकी जो चेंजेस है वो 5 to 10 इयर्स होते हैं। ओके, तो लिखो अभी, द वेरिएशंस अकरिंग, इसमें लिखना साइक्लिक में, द वेरिएशंस अकरिंग इन द टाइम सीरीज ड्यू टू दिस कंपोनेंट, उसी में कि नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू कंटिन्यू, द वेरिएशन अकरिंग ड्यू टू दिस कंपोनेंट is approximately regular and for more than 1 year, and for more than 1 year, इसमें less than 1 year था, यहाँ पर आएगा more than 1 year, full stop। The period of oscillation, is 2 to 10 years। इसमें चेंजेस 2 से 10 साल तक कभी भी हो सकते हैं, 2 to 10 years, and it is denoted by CT। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट नहीं भेजूंगा इसका, चलेगा ना कि भेजू? हाँ सर मत भेजना, सब नहीं नहीं लिख रहे डेफिनेशन का तो चलो भेज देता हूं। सर ये 3 मार्क्स में चारों पूछ सकते हैं? ना नहीं पूछ सकते, नहीं 1 मार्क के अंदर ही आएगा, डेफिनेशन के फॉर्म में आता है।
3 मार्क में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, थियरी ना आए इतनी बड़ी। ओके, और लास्ट अब लिखते हैं रैंडम कंपोनेंट Number 4 is a random component. अब लिखो इसके अंदर the effect of random component, the effect of random component is irregular. सर वापस बोलो तो द इफेक्ट ऑफ रैंडम कंपोनेंट is irregular and short term, is irregular and short term, full stop. Next point, बराबर है, रैंडम कंपोनेंट की इफेक्ट कैसी होगी, इरेगुलर होगी। ओके, मतलब हुआ तो 10 साल में कभी भी नहीं होगा, ओके, और होना होगा तो 1 साल में 2 बार भी हो जाएगा। जैसे कि हमने ये अर्थक्वेक की बात करें, अभी कितने टाइम तक अभी अर्थक्वेक हुआ ही नहीं था, और जब हुआ तो 2-3 दिन में कई बार आते छोटे मोटे आंच के आ गए। यस और नो? इट डिपेंड्स, इसका कंट्रोल नहीं है ना, कोई इसको प्रेडिक्ट कर सकता है। वो इरेगुलर है, कभी भी हो सकता है, एक दिन में 10 बार भी हो सकता है, और 10 साल तक एक भी बार ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो उसके अंदर, दिस कंपोनेंट कैन नाइदर बी प्रेडिक्टेड, दिस कंपोनेंट कैन नाइदर बी प्रेडिक्टेड nor be controlled, nor be controlled. सर वापस रिपीट करो सर, वापस नाइदर के बाद Neither be predicted, nor be controlled, full stop. Next point, this component occurs due to natural disasters, like earthquake, flood, etc. or due to man-made, सर एक्सेट्रा के बाद etc. or due to man-made causes like war, strike, political disturbance, war, strike, political disturbance, etc. सर क्या पॉलिटिकल Disturbance, political disturbance. It is denoted by RT. तो मीटिंग एंड होने वाली। Denoted by RT. Okay. यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। 2 मिनट है अभी। चलो अब चलते हैं मेथड्स पे। मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग ट्रेंड, ट्रेंड को डिटरमाइन करने की मेथड अपने देखेंगे वन बाय वन।
सर मीटिंग एंड होने वाली है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। 1 मिनट की देर है। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब वही टाइम सीरीज। वेरी फर्स्ट इज सर मेरा माइक ऑन रख रहा हूँ मैं, जिससे मीटिंग एंड हो जाए तो आपको पता चले। कैसे पता चलेगा? ये देखो ना बैकग्राउंड इतना आवाज आ रहा है। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? कर दो ना सर, 5:40 तो हो गया। ग्राफिकल मेथड, हाँ हाँ तो आता ही है। जॉइन हो जाओ वापस, लीव हो जाओ। 59 हाँ सेकंड। सर। 59 सेकंड बाकी है सर। सर देखो हो गया ना आवाज अब? Now let us start graphical method. बहुत सिंपल है ग्राफिकल मेथड। तो क्या होगा देखो, ग्राफिकल मेथड में सबका ध्यान यहाँ पे, इन दिस मेथड टाइम t is taken on x axis। ये ग्राफ का रूल है, हमेशा जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी को x एक्सिस पे लेने का। अगर लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो वहां पर कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता था? x वेरिएबल, तो उसको x एक्सिस पे लेते थे। और वेरिएबल y डिपेंडेंट होता है, उसको y एक्सिस पे। ओके, टाइम सीरीज के अंदर टाइम t is the independent variable will be taken on x axis and dependent variable y will be taken on y axis। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन पेयर होंगे, द ऑब्जर्वेशन पेयर T1 y1, T2 y2, T3 y3 up to Tn yn are plotted on the graph paper, are plotted on the graph paper। T1 y1, T2 y2, T3 y3 up to Tn yn, जितने भी पॉइंट दिए होंगे सबके सबको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? All the points are joined, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ओके, मान लो इधर आया T1 y1, इधर आया T2 y2, इधर आया T3 y3, इधर आया T4 y4, T5 y5, ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ओके, और लास्ट में ए स्ट्रेट लाइन is passed from the close vicinity of all the points। ओके, फिर ये सारे पॉइंट के नजदीक से एक स्ट्रेट लाइन पास की जाएगी, जो सारे पॉइंट के नजदीक से पास हो रही है। और ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है इसको बोला जाएगा ट्रेंड। ओके, दिस लाइन इज कॉल्ड ए ट्रेंड। तो पता चलेगा इससे ये ट्रेंड कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अंडरस्टूड? यस और नो? यस सर। सर तो जल्दी से इसका मैं स्क्रीनशॉट खींच रहा हूँ, तो तुम लोग लिख ही लो। एग्जाम में इसके सम्स आते नहीं है, पर फिर भी अपने
बुक में भी है, इसके लिए कर लेंगे और सम्स भी करो, जो भी एक्सरसाइज में वो कर लेते हैं। चलो 4.1 एक्सरसाइज। अभी ग्राफ पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने नोटबुक में करेंगे। तुम्हारे पास ग्राफ पेज हो तो चलेगा, ना हो तो तुम नोटबुक में कर देना, नहीं चलेगा। सर ग्राफ के सम पूछते हैं क्या एग्जाम में? नहीं, एक आधी बार चैप्टर 3 में से पूछे लीनियर रेग्रेशन में से 2 मार्क्स से पूछा था, वो भी खाली ग्राफ ड्रॉ करने का। ये चैप्टर में से तो नहीं पूछते ना सर? कहीं भी पूछ सकते बेटा, इसमें एक्सरसाइज में इसमें से भी पूछ सकते। अभी तक नहीं पूछा है, पूछने का चांस भी कम है, पर पूछ सकते हैं, अपने पास पढ़ के जाने का। इजी तो है, अभी ग्राफ ड्रॉ तो करना और क्या करना। तो ग्राफ पेपर देंगे अगर पूछा तो? हाँ देंगे, टेंशन ले लें। दोनों रिस्क है, कॉमन है। एक सेकंड ना बेटा, देखो। हाँ पेपर इसमें मिलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1। चेक करा होगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1। दो मेल भेजे चेक किए। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बाबू लोग तो फिर नहीं मिले। 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। टेक्स्ट बुक है सबके पास? यस Yes, सर। यस सर। सर सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। Here and capacity in leg is given. Here is given to us and capacity in leg is given. अब क्वेश्चन को लिखना नहीं है, डायरेक्ट में ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। अब बताओ ईयर और कैपेसिटी में से एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे क्या आएगा? बोलो। ईयर एक्स एक्सिस पे, your x-axis and the y. कैपेसिटी वाई एक्सिस, ईयर कहाँ पे आएगा? एक्स एक्सिस, X-axis. एक्स एक्सिस पे आएगा। एक्सिस ओके, तो चलो ध्यान यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं अभी। x x dash y and y dash here सर इसमें ऊपर डेटा लिखने का जरूरत, लिखने का नहीं ऊपर डेटा? कौन सा डेटा? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन को अभी नहीं करते हैं। Okay. कौन है ये? चलो ध्यान यहाँ पे रखो। ईयर अपने को दिया है
2008, 2009 इस तरह से ईयर दिया है। ओके, तो अपने को इतना पूरा ईयर ना लिखना बड़ा, तो 2008 को अपने क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8। ओके, टाइम लिख देने का, टाइम। अंडरस्टूड? क्लियर है सबको? ईयर ना लिखा हो यस सर। तो ईयर की जगह क्या कर देगा, फर्स्ट ईयर 1 2 3 4 दिया। ओके, और y एक्सिस पे क्या आएगा, कैपेसिटी इन lakh tons, कैपेसिटी इन lakh tons। अब बताओ मिनिमम वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 90 से, और कहां तक जा रहे हैं, 200 तक जा रहे हैं। हमें 90 से छोटी वैल्यू की जरूरत नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे अपने, देखो 90 से स्टार्ट करता हूं, 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 एंड 200। और हमने डायरेक्टली 0 के बाद 90 ले लिया। हर बार 10 का डिफरेंस है, लेकिन इधर सीधा 100 का डिफरेंस आ गया, तो क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्केल को हमने ब्रेक कर दिया, स्केल को कंप्रेस कर दिया। 0 से लेकर 80 तक की हमें जरूरत नहीं थी, तो हमने वो स्केल को कंप्रेस कर दिया है, स्केल को ब्रेक कर दिया है। तो ऐसा कर देने का, ऐसा भी कर सकते हो, तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ज़िगज़ैग करा है, ऐसा ज़िगज़ैग भी कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। ऐसे ये कर, टेक्स्ट बुक में भी ऐसा करा हुआ है। अंडरस्टूड? यस सर। हमने क्यों 0 to 80 नहीं लिखा, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू दी नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ऊपर स्केल लिख देने का, टॉप राइट साइड में स्केल क्या आएगा, स्केल देखो अभी एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है, 1 ईयर। या तो एक्स एक्सिस का स्केल नहीं लिखना है, खाली वाई का ही लिखो। वाई एक्सिस, एक्स का नहीं लिखने का, क्योंकि वहां पे तो टाइम है हमेशा। वाई एक्सिस पे क्या आएगा, वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, कितने का डिफरेंस है हर बार, 10, और यूनिट क्या है, lakh tons। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 lakh tons। बोलो, इसमें कोई डाउट? नो सर। हाँ तो बोलो। अब सबसे पहले 90 है, फर्स्ट 90, उसके बाद 97 है, तुमको ग्राफ में एग्जैक्ट मिल जाएगा। 90 के बाद 91 92 93 94 95 96 97, उसके बाद 108 आएगा ना ग्राफ पे, तो तुमको एग्जैक्ट 108 के बाद 111, उसके बाद 127, उसके बाद 148, उसके बाद 169, और लास्ट में 200। ओके, अब ये सबको पहले ज्वाइन करने का पेंसिल और स्केल से, पेंसिल और स्केल से। अंडरस्टूड? आगे ना तो बोलो। यस सर। और अब देखो, अब इसके बाद एक क्लोज विसिनिटी से लाइन ड्रॉ करनी है हमको। अब लाइन ड्रॉ करनी है कि कर्व ड्रॉ करना है, यहां से क्लोज विसिनिटी से पास होती हुई, या तो लाइन ड्रॉ करनी है या तो कर्व। कब लाइन ड्रॉ करने का और कब कर्व ड्रॉ करने का, अगर क्वेश्चन में लीनियर वर्ड दिया हो, अगर क्वेश्चन में लीनियर वर्ड दिया हो तो लाइन ड्रॉ करनी है, अदरवाइज कर्व ड्रॉ करना है। ओके, अगर क्वेश्चन में लीनियर वर्ड दिया हो तो ही लाइन ड्रॉ करनी है। लीनियर मतलब लीनियर रिलेशन है तो लाइन आएगा। ओके, और अगर लीनियर वर्ड यूज नहीं करा, मतलब लीनियर रिलेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कोई भी रिलेशन हो सकता है, तो कर्व बनेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, फाइंड द लीनियर
ट्रेंड, क्या फाइंड करने को बोला है? लाइन लीनियर ट्रेंड, इसके लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? लाइन। ओके, लाइन सारे पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए रैंडमली, और यहाँ लिखने का ट्रेंड, और ये जो हमने पॉइंट्स को ज्वाइन करा है उसको बोलते हैं ओरिजिनल सीरीज। यहाँ लिखने का ओरिजिनल सीरीज। ओके, अगर यहाँ पे लीनियर वर्ड नहीं लिखा होता तो अपने क्या करते हैं? कर्व बनाते। क्या बनाते हम? कर्व बनाते। अंडरस्टूड? सर ये लाइन Yes, स्केल sir. से ड्रॉ करने की है ऐसे ही उंगली से मतलब रैंडमली। हाँ, ये लाइन स्केल से ड्रॉ करनी है। अगर लीनियर लिखा है तो लाइन तो स्केल से ही बनेगी, लाइन तो स्केल से आएगी ना। ओके, सर यहाँ क्यों ट्रेंड लिखा पता नहीं चला। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, वो अपनी ओरिजिनल सीरीज है, और हमने इन सबके वहां से कॉमन लाइन पास कर दी, उसको ट्रेंड बोला जाएगा। समझे? यस अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? फाइंड द ट्रेंड बोला है, खाली लीनियर वर्ड यूज नहीं किया। तो पॉइंट्स को तो ज्वाइन करोगे तुम पेंसिल और स्केल से, वहां ओरिजिनल सीरीज लिखोगे, पर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की जगह क्या बनाओगे? कर्व बनाओगे। अंडरस्टूड? Yes, यस और नो? Yes, sir. yes sir Yes, sir. तो इसका ग्राफ पीछे दिया है आंसर में, तुम देख लेना, पर पहले अपने आप करना। तो सम नंबर 2, 3 और 4, ये तीनों सम सबको अपने आप करने हैं। क्लियर है? आता है सबको? Yes, मैंने बोला था मैं एक एक सभी कराऊंगा, ऐसे ही करूंगा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पहले हाँ सर। हाँ सर 4.1 का क्वेश्चन 2, 3, 4 अपने आप करना है। और अभी अपने अकाउंट्स ओपन करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम अकाउंट शुरू करते हैं। ओके, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, यस सर वापस आते हैं। हाँ सर, 5 मिनट का ब्रेक दो ना। चलिए सर।